हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। मैं रोहित मावी आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में, जो आपको एक डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे कि आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे टाइप की इसकी प्राइसिंग आई है उस तरीके में तो आप डिसीजन ले लोगे भाई इतने कम प्राइस में 12.99 लाख के प्राइस में आपको थार रॉक्स देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें आपका पूरा मन करेगा भाई मैं ले लूँ। इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी महिंद्रा अपनाती है इस कार के प्राइसिंग के खेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ अगर कोई इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहला पॉजिटिव पॉइंट जो पहले कंसिडर किया था। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आपका भी और हमारा सबका इस कार को देखते क्या आता है, लुक्स। कि भाई इस जैसा लुक बहुत ही गजब निकाला है इस प्राइस रेंज में। कोई थार जो लोगों को लगता था ना वैंगलर होती है कि वैंगलर अलग ही सेगमेंट है, पर प्राइस सेगमेंट भी अलग है, पावर हर चीज में अलग है, पर उसके टक्कर का लुक दिया है। और जिसको मजा चाहिए था वैंगलर का, वो अब कम प्राइस में वैंगलर का मजा इस कार के साथ ले सकता है। जैसा इसमें आपने फ्रंट में देखा है, आपको नई ग्रिल मिल रही है, एलईडी लाइट सेटअप मिल जाता है आपको फ्रंट में, हेडलाइट में भी, फॉग लैम्प में भी, फ्रंट 360 व्यू कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में एक बल्कि सा लुक मिल जाता है। साइड से जो सबको शिकायत थी कि 5 डोर थार में हमें नहीं मिलती, वो 3 डोर थार में नहीं मिलती, सॉरी, वो अब हमें 5 डोर में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। वो हमारा 5 डोर जो रियर सीट के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा 5 सीटर ऑप्शन अच्छा मिल रहा है। उसके बाद साइड में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील मिल रहे हैं। साइड में व्यू बहुत आपको डोर हैंडल्स आपको रियर का ऊपर मिल जाता है डोर्स में। उसके साथ साथ आपको भी अगर बात करें रियर में भी सेम आपको सेम लुक देखने के लिए मिलेगा, पीछे भी वो भी एलईडी टेल लाइट के साथ। पार्किंग सेंसर्स आपको आगे और पीछे दोनों में दो मिल जाते हैं, और आपका रियर व्यू कैमरा भी मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। तो ये था लुक जो एक रोड प्रेजेंस बहुत ही अलग ही इनहेंस कर रहा है। जैसा आपको होता है महिंद्रा था 3 डोर का भी रोड प्रेजेंस एक अलग लेवल का था, रोड पे चलती थी भाई, वो नए बंदों की, नए यूथ की एक अलग ही पसंदीदा कार है। तो महिंद्रा ने उसको देखते हुए भी कंटिन्यू करा है, सेम लुक को कंटिन्यू करते हुए 5 डोर थार में इनहेंस करा है। तो ये था पहला पॉइंट की और लुक्स। बात कर लेते हैं सेकंड। तो सेकंड अगर हम बात करें पॉइंट की कि सेकंड पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो है हमारा कंफर्ट एक अलग लेवल का है। क्योंकि जैसे हमें महिंद्रा 3 डोर थार से एक शिकायत थी, कंप्लेन थी कि भाई उसमें हमें कंफर्ट नहीं मिलता है। अगले वाले को थोड़ा सा मिल जाता है, पीछे वाले को बिल्कुल, रियर वाले बंदों को बहुत कम कंफर्ट मिलता है। ना ही वहाँ एसी वेंट्स मिलते हैं, ना ही आपको एक कंफर्टेबल सीट मिलती है, लेकिन एंगल नहीं मिलता है। थोड़ा सा अंदर से दबा सफोकेटेड सा फील होता है पीछे की विंडो भी ना होने की वजह से, गेट ना होने की वजह से। तो उस चीज़ को देखते हुए भी वो सब चीज़ें सॉल्व हुई है इसमें। आपको अब इंटीरियर में प्रीमियमनेस मिलेगी, आपको गाड़ी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट आपको देखने के लिए मिलेंगी फ्रंट में दोनों। उसके साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है एंड 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिल जाती है आपको रियर वाली। आपको उसके साथ पैनोरामिक पहली सेगमेंट की, अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी जिसका इतना बड़ा सनरूफ पर पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिलता है। रियर में आपकी 3% सेटिंग आपको आराम से मिल जाती है। फ्रंट में आपको इंटीरियर बहुत सुंदर मिल रहा है, इस बार प्रीमियम वाला इंटीरियर मिल रहा है वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में थोड़ा थोड़ा, जिसमें आपका डैशबोर्ड बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। थोड़ा सा वुडन भी है, ब्लैक भी है एंड लेदर स्ट्रेचिंग के साथ जो आपको देखने के लिए मिले। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं बूट स्पेस भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। बूट स्पेस हमें जो मिलता है वो मिलता है 440 लीटर का बूट स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा बूट स्पेस है। जो प्रॉब्लम हमें 3 डोर थार में होती थी कि हमें कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि भाई हम कुछ सामान रखें, वो सारा सॉल्व हो चुका है। फिर बढ़ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट में कि हमें तीसरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो है हमारे 19 इंच के अलॉय व्हील्स, जो आप सामने देख सकते हो कि इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो आपको 19 इंच के अलॉय व्हील देती है। अगर देखा जाए तो आपको फॉर्च्यूनर हुई, आपको स्कॉर्पियो हुई, आपकी हैरियर हुई, टाटा सफारी हुई, कोई भी गाड़ी अगर आप देखोगे तो सब में आपको 18 इंच या 17 इंच के ही अलॉय व्हील मिलते हैं। पर ये अपनी सेगमेंट की पहली है जो आपको 19 इंच के अलॉय व्हील आपको प्रोवाइड कर रही है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो वो आता है हमारा सेफ्टी। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं गाड़ी की रिलायबिलिटी या इन चीज़ों में, तो भाई सेफ्टी हमारा पॉइंट जरूर कंसिडर करना चाहिए, जिसको ध्यान रखते हुए महिंद्रा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो आप बेस टू टॉप में आपको 6 एयरबैग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी चेसी मजबूत करी है, बहुत सारे फीचर्स और आपको इनहेंस करे हैं। एडएस फीचर मिल गया है आपको, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
हैंड ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेन असिस्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे सेफ्टी फीचर हैं जो मैं उनकी लिस्ट आपके सामने डाल दूंगा। फिर जो 5वां पॉइंट है जो मैं आता है वो है थार फॉर एवरी काइंड ऑफ बायर। ये मैंने क्यों पॉइंट ऐड करा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कह सकते हो कि जैसा आपको पता था 5 डोर थार जो फैमिली 3 डोर थार वो फैमिली व्हीकल के नाम से कंसिडर किया गया था, पर जैसा आपको पता है स्पेस की वजह से फैमिली के कंसिडर नहीं कर सकते, उसमें स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती थी, जिसकी वजह से नॉर्मल आदमी जो उसको प्रेफर थार के लिए सोचता था स्पेस की वजह से या कंफर्ट लेवल या फैमिली की ना देखते हुए उसकी जगह SU700 या स्कॉर्पियो या हैरियर क्रेटा इन सब गाड़ियों पे स्विच कर लेता था, जो अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब आपको हर तरीके के वायर इस कार को ले सकते हैं, जैसे नए बंदे जिन्हों को शौक है ऑफ रोडिंग का वो प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर बहुत अच्छी है। बात करते हैं लुक्स में, तो लुक्स की वजह से नए बंदे को जो पसंद है वो देख सकते हैं। तो वो फैमिली के लिए चाहिए 5 सीटर है, स्पेसिंग आपको बूट में बहुत अच्छी खासी मिले, जैसे 440 लीटर जो मैंने बताया। तो ये जो फीचर्स है इनकी वजह से अब ये हर किसी बायर के लिए कह सकते हो एक अफोर्डेबल प्राइस के रेंज में अब हर किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और हर कोई अब इसका बायर बनना चाहेगा। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने अपनी साइड से बताए, जो महिंद्रा थार रॉक्स में अब आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे पॉजिटिव बताएं तो कुछ नेगेटिव आपको कंसिडर भी करने पड़ेंगे, हर चीज के पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होते हैं। तो चलिए नेगेटिव पॉइंट्स पे हम बढ़ लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट जो कह सकते हो कंपनी की तरफ से, हम कार की तरफ से नहीं बोलेंगे, वो क्या है, स्ट्रेचिंग वेटिंग पीरियड। मतलब जो हमारा वेटिंग पीरियड है वो आपको देखने को मिलता है, जैसे पहले आपने 3 डोर थार में भी या महिंद्रा की और गाड़ियों में SN में भी देखा होगा, हर गाड़ियों में कंपनी क्या करती है, लॉन्च प्राइस जो आप लॉन्च में क्या दिखाती है, आज जैसे अभी 15 अगस्त को लॉन्च हुई है, सितंबर की स्टार्टिंग से इसकी डिलीवरी शुरू करेंगी, मिलते मिलते आपको वेटिंग पीरियड जो है वो 1 से 1.5 साल आराम से चला जाता है, 2 भी चला जाता है। तो उसकी वजह से कस्टमर का जो है ना टेस्ट या प्रेफरेंस बदल जाता है कि भाई इतना वेटिंग पीरियड में उस गाड़ी के लिए क्यों करूँ, कि मुझे हर किसी बंदे को ये होता है कि भाई मैं गाड़ी पहले लूँ। अब उसको वो अगर वो पहले गाड़ी नहीं मिलेगी तो फायदा क्या है कि भाई मैं अपना पैसे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो ये था कुछ पहला नेगेटिव पॉइंट जिसमें उनका वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा सा उन्हें उस पर काम करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी है कि भाई वो स्टार्टिंग में टॉप मॉडल देखना चाहते हैं इसलिए वेटिंग कराते हैं, क्योंकि हर बंदा इतना जल्दी अफोर्ड भी नहीं कर पाता। जैसा आपने स्टार्टिंग प्राइस उन्होंने 12,99,000 पे बताई है, उसके बाद आप अगर स्टार्टिंग में लेने की सोचोगे इसको तो आपको नॉर्मली 2 साल बाद के अंदर आपको मिलेगी ये गाड़ी, तो आपको बंदे मन ही भर जाएगा भाई मैं इतने वेट क्यों करूँगा उस एक कार के लिए। तो ये था पहला कि वेटिंग पीरियड। दूसरा अगर हम बात कर ले तो वो है सेम प्राइसिंग क्यों बोली मैंने, जैसे स्ट्रेटेजी है कि महिंद्रा की वो क्या करता है, आपको स्टार्टिंग लॉन्च प्राइस जो है वो आपको बहुत सस्ता होता है। जैसे इन्होंने बेस मॉडल का बताया 12.99 लाख तुम्हारा पेट्रोल का और 13.99 लाख आपको डीजल में। तो हर किसी ने सोचा भाई इतना कम प्राइस है, ऑन रोड अगर हम बात करें तो एक्सोरूम है ये, तो ऑन रोड अगर हम बात करें तो ज़्यादा 15 लाख की बढ़ेगी, खींच के 16 लाख 17 लाख की आपको ऑन रोड बढ़ जाएगी। तो हर किसी को मन होता है कि यार इतने कम प्राइस में आपको ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल गाड़ी मिल रही है, तो बहुत मन होता है बंदे का भाई मैं लूँ, बुकिंग कर दो सब कुछ। पर एट दी एंड जब उसको वो गाड़ी 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद में मिलनी है तो भाई उसका मन क्या करेगा भाई। अब उस टाइम तक वो टाइम के साथ साथ उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, तो जो हमने 15 लाख की सोची थी वो प्राइस आराम से नॉर्मल 16-17 लाख चला जाएगा। तो जो बंदा चाह रहा था भाई मैं 15 लाख के अंदर मैं वो गाड़ी लूँ वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी पे भी शायद महिंद्रा जो खेलती है इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए महिंद्रा को, कि भाई बंदे को ये नहीं होना चाहिए आपने टॉप मॉडल देखने के लिए आप पहले टॉप मॉडल के तो का प्राइसिंग दिखा दिया करो, फिर अगर देख रही है तो बेस मॉडल का क्यों प्राइसिंग दिखाते हो आप। बंदों के मन में ये कस्टमर के मन में ये बना देते हो भाई मेरे को ये इतने कम प्राइस में थार रॉक्स मिल सकती है तो मैं क्यों ना अफोर्ड करूँ। तो ये एक सेकंड नेगेटिव पॉइंट है कि प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है जो बहुत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, अरे ये खेलती है महिंद्रा। तो ये था कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव पॉइंट ऑफ महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर, जिसके बारे में मैंने बातें करी इस वीडियो में, कवर करा सारे पॉइंट के क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आपको कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव लगे प्लीज कमेंट डाउन इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि अगर कोई इसको प्लान कर रहा हो लेने के लिए तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी मदद हो जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।